अलग अलग ढंग से मोक्ष के रास्ते, मोक्ष के द्वार बताए हैं। दुनिया में हर आदमी को मोक्ष की आवश्यकता है, और वो मोक्ष भी मरने के बाद नहीं, जीते जी। यदि जीते जी मुक्ति नहीं हुई तो मरने पर क्या विश्वास कि मरने पर मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा, जियत न तरेव मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। यदि तुम जीते जी मुक्त नहीं हुए, जीते जी भवसागर से पार नहीं हुए, तो मरने पर कैसे मुक्त हो पाओगे। मरने पर भवसागर को पार कैसे करोगे। अभी जीते जी मुक्त होना क्या है और मोक्ष है क्या। क्या मोक्ष काल्पनिक है। मोक्ष काल्पनिक नहीं है। हर आदमी के मन में किसी न किसी प्रकार से मोक्ष की अभिलाषा है। सरल ढंग से कहें तो मोक्ष क्या है। दुखों से छुटकारा। दुख कोई नहीं चाहता। अपने अपने ढंग से हर आदमी दुख से बचने के लिए ही प्रयास कर रहा है। अपने आप को साधते साधते, मांझते मांझते एक ऐसी अवस्था में मन का ढल जाना, पहुंच जाना, जब किसी भी बात को लेकर मन में कोई दुख न रह जाए, कोई पीड़ा न रह जाए। ये जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है। मोक्ष का मतलब ही है दुखहीन अवस्था। सुख भी आप क्यों चाहते हो। इसलिए कि आप दुखी हैं। दुखी आदमी ही सुख की इच्छा करेगा। जो पहले से सुखी है, सुखी को सुख की क्या जरूरत। निरोग स्वस्थ आदमी को दवा की क्या जरूरत। जिसका पेट भरा हुआ हो उसे भोजन की क्या जरूरत। जिसे प्यास लगी ही नहीं है वो उसे पानी की क्या जरूरत। वह पानी की खोज क्यों करेगा। प्यासा आदमी ही पानी की खोज करता है। भूखा आदमी भोजन मांगता है। रोगी को दवा की जरूरत होती है। ऐसे ही दुखी आदमी को सुख की जरूरत है। और सुख क्या है। दुख का न होना ही सुख है। सुख और कुछ नहीं है।
दुख का न होना ही सुख है। कोई उद्वेग, कोई चंचलता, कोई उत्तेजना, कोई व्याकुलता, कोई पीड़ा, कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव मन में न रहे, यही तो सुख है। और यह सब दुख के का, और यही सब दुख है। जिस समय आदमी का मन तनाव से भरा होगा, एकदम व्याकुल परेशान, उस समय दुनिया में कहीं सुख दिखाई नहीं पड़ेगा। दुनिया की कोई वस्तु, कोई भोग उसे सुखी नहीं बना सकते। और दुख आता कहां से है फिर? दुख बाहर से नहीं आता है, दुख भीतर से आता है। आदमी दुख खुद बनाता है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि जैसे बाढ़ आई, घर मकान दुकान फसल सब बर्बाद। तो चिंता होगी। वो चिंता भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। आदमी कहीं न कहीं से उसे रहने के लिए, खाने के लिए जगह मिल जाएगी। धैर्य रख करके काम करना होगा। तो ऐसी कभी कभी घटनाएं घटती है। भूकंप में, बाढ़ में, आग लगने से काफी कुछ क्षति हो जाती है, लेकिन फिर भी धैर्य रखें, शांतिपूर्वक विचार करके काम करना शुरू करें। जीवन निर्वाह का कोई ना कोई धंधा निकल आएगा। 2-4 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कहीं ना कहीं से खाने को मिलेगा, पहनने कपड़े मिलेंगे, और कुछ नहीं तो फूस, त्रिपाल या कहीं न कुछ सिर छिपाने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन मन का जो दुख है खास, वह तो आदमी का बनाया है ना। अपेक्षा जितनी ज्यादा होगी, चाहना, लोभ, लालच, अहंकार, स्वार्थ, उतने अधिक दुखी होंगे। जिनके साथ रहते हैं, घर परिवार में, समाज में, मठ में, आश्रम में, विनम्रता पूर्वक झुक करके अपने कर्तव्य का पालन कर दें। जो बन सके सेवा कर लें। कोई कुछ गाली भी दे दिया, अपमान भी कर दिया, सहन करके शांत रह जाएं, प्रतिक्रिया में ना पड़े और अपेक्षा छोड़ दें। दुख नहीं होगा। फिर जो करना चाहिए कर्तव्य, सेवा, व्यवहार का काम, वो आप कर रहे हो। वो आपके, हमारे आदमी के हाथ में है। लेकिन दूसरा हमारे लिए ऐसा करे, इतना करे, इस पर अधिकार कहाँ है? तो जब हम अपेक्षा रखते हैं, ये दुख का कारण है। अब शादी विवाह करते हो, पति पत्नी मिलते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो आपका
भार बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, कर्तव्य बढ़ गया, और बच्चे को पाले पोसे लिखाए पढ़ाए योग्य बनाए काम धंधा में लगाए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये मेरा बेटा है, मेरे हर समय मेरी आज्ञा माने, जो मैं कहता हूँ वही काम करे, मेरे विरुद्ध कुछ ना करे, मेरी मनसा के विरुद्ध कुछ ना करे, हर समय मेरी सेवा में खड़े रहे, बस दुख शुरू हो जाएगा फिर। और यदि बेटा ऐसा करने लगेगा, हर समय आज्ञाकारी है, आपके अनुकूल काम करता है, आपके बराबर सेवा करता है, आपके प्रतिकूल कुछ नहीं चाहता, तो मोह बढ़ेगा। और मोह बढ़ेगा तब ये होगा कि ये बाहर न चला जाए, हमसे अलग ना हो जाए, बहू के हिस्से से भड़का करके अलग ना कर दे, फिर चिंता शुरू हो जाएगी, फिर एक दुख शुरू हो जाएगा। और बेटा कहीं बात नहीं माना, उद्दंड हो गया, मनमती, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा, तो जलते रहोगे मन में कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करता है। भाई कर्तव्य करो। अब बेटा अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, कि बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो उसका मन है ना, अपेक्षा क्यों रखते हो? पत्नी से अपेक्षा रखोगे दुखी रहोगे, महिलाएं पति से अपेक्षा रखेगी दुखी होगी। सेवा कर दो एक दूसरे के प्रति, जो कर्तव्य है, जो करना चाहिए, एक दूसरे को जो प्रसन्नता दे सकते हो, मीठे व्यवहार से, मीठी वाणी से, सद्व्यवहार से, सेवा से, आदर से, सम्मान से, वो कर दो बस। अपेक्षा, ये अपेक्षा परेशान करती है लोगों को। कर्तव्य और सेवा अधिक से अधिक चाहना बिल्कुल कम। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि अमुक हमारी बात नहीं मानता, अमुक हमारे प्रतिकूल काम नहीं करता, अमुक विरोधी हो गया है। चाहना जब रहेगी और फिर उसके साथ साथ अहंकार, मैं पिता हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं मुखिया हूं, मेरी बात क्यों नहीं माना, क्यों मेरी अवज्ञा किया, क्यों मेरे मन के काम किया। अहंकार, अहंकार गांठे बैठे रहेंगे ना, तो ठोकर खाने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। न पिता होने का अहंकार, न पति होने का अहंकार, न पत्नी होने का अहंकार, न सास होने का अहंकार, न घर के मुखिया होने का अहंकार, न मठ के गुरु होने का अहंकार, न समाज के व्यवस्थापक अध्यक्ष होने का अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं। किसी भी प्रकार का अहंकार है तो चोट खाना है, दुखी होना है। फिर हर समय लगेगा इसने बात नहीं मानी, उसने बात नहीं मानी, इसने मेरा अपमान किया, उसने मेरी निंदा की, ये मेरा प्रतिकूल काम किया, हर समय जलते रहना होगा। ये दुख कौन बनाता है? कोई ईश्वर, कोई शैतान, कि परिवार वाले? हम खुद बनाते हैं, चाहना रख रख करके। चाहना कम, बिल्कुल नहीं, दुख बिल्कुल नहीं। चाह रही जे पास में होवे कौन का, जिसके मन में कोई चाहना नहीं है उसे कौन आकाज है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, वो साहंसाह है, बिना पैसे का बादशाह। जिसे आप बादशाह मानते हो, वो बेचारा तो भय में जीता है, रात दिन भय में। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री भी वाहवाही है, गुदगुदी होती है मन में, लेकिन हमेशा भयभीत रहते हैं।
ये विरोधी पार्टी वाले षड्यंत्र न कर दे, हमारे पार्टी वाले ही विरोधी पार्टी से मिल करके हमें गद्दी से न हटा दे, कहाँ सुखी है? ये थोड़े दिन की चांदनी है बस, अंत में तो हटना ही पड़ेगा उससे। तो जो जिस दुख में हम आदमी रात दिन पीड़ित है, मानसिक दुख ये अपना बनाया होता है, और इसी मानसिक दुख से पूरी तरह से मुक्त हो जाना यही मोक्ष है, और यही जीवन का उद्देश्य है। इसी को दुखहीन, दुख सब प्रकार से, कायिक, मानसिक, वाचिक, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना, इसी को जीवन का पुरुषार्थ कहा गया है। अथ त्रिविध दुख आत्मांतिक निवृत्ति पुरुषार्थ, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। जो त्रिविध दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मिलने वाला दुख, उसके आत्मांतिक निवृत्ति हो जाना, पूर्णतः छूट जाना, ये पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ जीव का प्रयोजन, जीवन का उद्देश्य है, इसी को मोक्ष कहा गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। तो मोक्ष कहीं लोक लोकांतर में जाना नहीं है, किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड में मिलना नहीं है, दुखों से छूट जाना। और यदि इस जीवन में दुख नहीं है तो इस जीवन में कोई कामना, तृष्णा, अपेक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, तो अगला शरीर धारण नहीं करना होगा तो फिर सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। जीते जी मोक्ष का अनुभव कैसे करें, इसके लिए ज्ञानियों ने, संतों ने अनेक प्रकार के साधन बताए हैं। उन्हीं में से चार साधन सम, संतोष, सत्संग और विचार, योग वासिष्ठ में ये चार साधन बताए गए हैं मोक्ष के। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, विवेक, वैराग्य, सरसंपत्ति और मुमुक्षा ये मुक्ति के साधन है, मुक्ति के उपाय हैं। ये तरीके हैं कहने के, दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, और कुल मिलाकर के बात वही होगी। सम, मोक्ष का पहला दरवाजा, पहला द्वार सम। सम के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। सम का अर्थ है संयम, सम का अर्थ है हर परिस्थिति में समता में जीवन व्यतीत करना, समता भाव में रहना। जीवन में जितना संयम आएगा उतनी समता, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, बोलने बरतने में, काम धाम में, लोभ लालच में, स्वार्थ अहंकार में, तृष्णा में, सोचने विचारने में जितना संयम होगा उतना सुखी रहेंगे। जितना असंयम रहता है मन में, इंद्रियों में, उतना इंद्रियां उद्वेगित, मन उद्वेगित, परिणाम चंचलता, पीड़ा, दुख, बंधन। संयम की जरूरत है, और मन में उद्वेग आते रहते हैं, उद्वेग आने की संभावना बनी रहती है जीवन भर। उद्वेग आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन उद्वेगों से बचाने के लिए ही हमें
काम करना है। आवाज़ थोड़ा कम कर लो, सीटी आती है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, मद मत्सर का, राग का, घृणा का, कैसे कैसे उद्वेग आते हैं। जितने उद्वेग मन में आते हैं उतना हमारा मन कमजोर होता जा रहा था, हम कमजोर होते चले जाते हैं। उद्वेगित व्यक्ति जीवन में कहीं सुख, शांति, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। जितना मन कमजोर रहता है उतना मन में उद्वेग आते हैं, और जितने उद्वेग आते हैं उतना मन और कमजोर हो जाता है। मन की उद्वेगहीन अवस्था, किसी प्रकार का कोई उद्वेग मन में ना हो, पूर्ण सम शांत मन, जीते जी मोक्ष का अनुभव है। यहां लिखा है सामने, वहां कबीर प्रीतमनगर में भी लिखा था दरवाजे पर, उद्वेगहीन व्यक्ति संत है। संत की परिभाषा क्या? अमुक प्रकार का कपड़ा पहनना, सफेद कपड़ा पहनना, गेरुआ कपड़ा पहनना, घर छोड़ देना, दाढ़ी बढ़ा लेना, चक्का बढ़ा लेना, या बाल मुड़वा लेना, अमुक प्रकार के कंठी माला पहन लेना, अमुक प्रकार का चंदन लगाना, भूखे रहना, नंगे रहना, ये संत का लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है मन में उद्वेग न होना, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया में मन का ना पड़ना। प्रतिक्रिया भी उद्वेग है, और प्रतिक्रिया के अवसर बार बार आते रहेंगे, बार बार। किसी ने अनसुहाती बात कह दी, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया। ये सब जीवन भर आते रहेंगे, चाहे साधु हो तो और चाहे गृहस्थ हो तो, घर में रहो तो, मठ में रहो तो, और कहीं ट्रेन बस सफर या कहीं काम करते हो तो, ये सब अवसर आते रहेंगे। इन प्रतिक्रियाओं में न इनके आने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मन में ना हो। प्रतिक्रिया विहीन मन, रिएक्शनलेस माइंड स्थिति, ये हमारी विजय होगी। और जीवन जीने की यही सच्ची कला, सही कला है। किस किस से उलझेंगे, किस किस को जवाब देंगे, किसके किसके मुंह को बंद कर पाओगे? क्या दुनिया में ऐसा कोई हुआ है जो दुनिया भर के लोगों की जबान को बंद कर पाया हो? अपनी जबान बंद कर लें बस, और जो प्रशंसा करता है उसको धन्यवाद, निंदा करता है उसको धन्यवाद, मीठी वाणी बोलता है उसको धन्यवाद, गाली देता है, कटु कहता है उसको भी धन्यवाद, अपमान कर दिया धन्यवाद, प्रशंसा सम्मान किया धन्यवाद। ये जीवन की विजय होगी। ऐसा मन बनाना, यही तो सम है। और ऐसा मन बनाए बिना हम जीवन में दुखों से अपने को बचा नहीं सकते। कह सकते हैं साहब ये काम बहुत कठिन है, ये काम कठिन नहीं है, अहंकार को छोड़ना कठिन है। मान लेना कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने बड़े आदमी, हम ऐसे, हम वैसे, हम किसी से कम नहीं हैं। ये जो अहंकार है इसका त्याग करना कठिन है। और अहंकार झूठा, सारे के सारे अहंकार झूठे हैं। अहंकार जितना ज्यादा होगा प्रतिक्रिया उतनी ज्यादा रहेगी, और प्रतिक्रिया जितने पढ़ोगे
उतने अशांति, पीड़ा, उलझन, उद्वेग, कहां से दुखों से मुक्त हो पाएंगे? सम, संयम, खाने में, पीने, हर बात में संयम, हर बात में संयम। साधु है, घर में रहता है, मठ में रहता है, हमारे कपड़ा पहना है, आपका धोती कुर्ता पहना हुआ है, कोई भी हो, जिसने अपने आप पर संयम कर लिया, जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं है, वो संत है। कपड़ा से कोई संत नहीं होता, ये तो बाहर का वेश है। वेश की अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन कोई ये अहंकार करता है कि हम साधु का कपड़ा पहन, हम घर छोड़ दे, हम संत हो गए, लोग हमारी पूजा करें, तो फिर गए चक्कर में। क्यों पूजा करें आप? पूजा करवाने के लिए साधु हुए हैं कि साधना के लिए, साधना करने के लिए, कल्याण करने के लिए साधु हुए हैं? पूजा करवाने का लोग नरक का रास्ता। लोग पूजा करते हैं उनकी बात है, लोग हाथ जोड़ लेते हैं उन लोगों की विशेषता है। ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग हमें हाथ जोड़े? लोगों की कौन सी भलाई कर रहे हो कि लोग आपका सम्मान करें? अरे भलाई का काम करो, कल्याण का काम करो, सेवा का काम करो, ये अपना काम है। पूजा करना, प्रशंसा करना, सम्मान करना उन लोगों का काम है। उनके काम के बारे में क्यों सोचते हो? अपने काम के बारे में सोचो। लेकिन अपने काम के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के काम के बारे में सोचना है। अच्छा, उसने हाथ नहीं जोड़ा, उसने हमारी बंदगी नहीं की, उसने हमारी पूजा नहीं की, आरती हुई तो हाथ जोड़कर खड़े नहीं हुए, बेकार, भटक गए, गई साधुता। क्या मतलब होता है? इसलिए उद्वेगहीनता, प्रतिक्रिया विहीन मन। इसलिए मोक्ष का पहला दरवाजा सम, संयम, हर बात में संयम, हर बात में संयम। और ये समझना होगा, आत्म संयम सबसे बड़ी विजय है। आत्मसंयमी व्यक्ति ही आत्मविजयी होता है, और आत्मविजयी के समान दुनिया में कोई विजेता नहीं है। आत्मविजय सबसे बड़ी विजय, और इस संयम से होगा। और जो आत्मविजयी हो गया उसे कौन सा दुख? वो तो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर रहा है ना। आप हम सब इस दशा को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। ये कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, खेती नौकरी व्यापार करना, ये इसलिए काम करना, खाना पड़ेगा, खाना इसलिए काम करना पड़ेगा। ये कमाना, खाना और जीना ये उद्देश्य नहीं है। जीवन भर संयम से नहीं रह पाते, इसलिए शादी कर लिए, अब बाल बच्चे पैदा कर ले। बाल बच्चे पैदा करना उद्देश्य नहीं है, वो भी आपकी मजबूरी है। मजबूरी थी कि आप जीवन भर संयम से नहीं रह सकते, इसलिए शादी विवाह कर लिए। अब आपको मजबूरी होगी, जिम्मेदारी बढ़ गई, उतने उलझ कर रह गए तो फिर क्या विशेषता होगी? तो संयम पहला दरवाजा। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ क्या है? काम धाम छोड़कर निकम्मा आलसी बन करके बैठ जाना, ये संतोष नहीं है। बीमार मन, बीमार शरीर की पहचान है। और जिसका मन ही बीमार है, जो सेवा से डरता है, मेहनत से डरता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास से डरता है, वो आदमी साधु क्या होगा? वो आदमी मोक्ष का काम क्या कर पाएगा? गुरुदेव जी कहा करते थे
कि जो साधक है, और हर आदमी साधक है, साधक के अंग सेवा के लिए फड़फड़ाते रहना चाहिए। और सेवा में तो मेहनत पड़ेगी भाई। तो आलसी निकम्मा बन करके हाथ पर बटोर करके बैठ जाने से संतोष नहीं है। आलस कब्र है। एक बस में लिखा था, आलस जीवित आदमी की कब्र है। याद रखना होगा। निकम्मापन, उतनी जल्दी मौत। तो जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कुछ न कुछ करते रहने की आवश्यकता है। चाहे घर में रहो चाहे मठ में रहो, हाथ पैर मारते रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अपना मन यहां वहां बेकार भटकेगा नहीं, दूसरे की सेवा होगी, दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए हर आदमी को अपने अपने ढंग से मेहनत कश सेवा परायण पुरुषार्थी होने की आवश्यकता है। संतोष का अर्थ क्या है? न ललचाना, मन में लोभ लालच तृष्णा ना होना, प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम, और उस परिश्रम से जो प्राप्त हो जाए ये समझना इतना पर्याप्त है। उसका आनंद लो। ललचाने का अर्थ होता है अपने को बेच देना। असंतोषी आदमी कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। वो करोड़पति नहीं, अरबपति खरबपति भी हो जाए, असंतोष है मन में, तो जो मिला उसका भी आनंद वो ले नहीं पाएगा, दिखावा भले हो जाएगा। जो जिसके मन में असंतोष है वही तो दरिद्र है। भागवत पुराण में प्रश्न किया गया है कि दरिद्र कौन? तो भागवतकार ने यह नहीं कहा जो फूस की झोपड़ी में रहता है वो दरिद्र है, जिसके पहने हुए कपड़े फटे पुराने मैले कुचैले हैं, सस्ते हैं, वो दरिद्र है। जिसके पास थोड़े रुपये पैसे हैं वो दरिद्र है। जो सूखी रोटी खाता है वह दरिद्र है, ऐसा नहीं कहा है। दरिद्र की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है, दरिद्रो यश संतुष्ट। भागवतकार कहते हैं दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। और असंतुष्ट आदमी सुखी कैसे होगा? वो मोक्ष का लाभ, मोक्ष का आनंद अनुभव कैसे कर सकेगा? तो असंतोष का अर्थ है न ललचाना, मेहनत करना, बस चाहना रहित मन हो जाना। दूसरे लोग क्या दे देंगे आपको? कुछ कपड़ा दे देंगे, मान सम्मान दे देंगे, पूजा प्रतिष्ठा दे देंगे, खाने पीने की चीज दे देंगे, कोई मठ मंदिर बनाकर मकान बनाकर दे देंगे, और क्या देगा? लेकिन क्या मिल जाने से मन संतुष्ट हो जाएगा? और अधिक की चाहना। चाहे कोई साधु हो तो, चाहे कोई गृहस्थ हो तो, जिसके मन फिर वो मोक्ष का आनंद मिलेगा। और संतोष का अर्थ भरपूर मेहनत करना, जो मिला है उसको बहुत मानकर उसका आनंद लेना,
और दूसरे की चीजों को देख करके न ललचाना। संतोष संतोष सुख है, रहु हृदय जुड़ाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ संतों, संतोष में सुख है। तुम संतोष कर लो तो तुम्हारा जलता हुआ जो हृदय है वो शीतल शांत हो जाएगा। संतोषी सदा सुखी कहा गया है, धनवान सदा सुखी नहीं कहा गया है, नेता सदा सुखी नहीं कहा गया है, प्रधानमंत्री सदा सुखी ऐसा नहीं कहा गया है, या गुरु बाबा या महंत मंडलेश्वर सदा सुखी नहीं कहा गया है। संतोषी सदा सुखी कहा गया है। और संतोष पैसे से नहीं मिलता, मान सम्मान गद्दी महंती से नहीं मिलता। संतोष भीतर से आता है। संतोष मन की एक अवस्था है, जो मिला है उसको पर्याप्त मानना बस। पहले कहा गया कि मेहनत करो, मेहनत के लिए तो कहा, मेहनत के तो रोका नहीं जा रहा है, लेकिन ये सोचोगे कि हम इतना कर रहे हैं हमें इतना मिल जाए, बस दुख शुरू हो जाएगा। अपनी मेहनत में, अपने पुरुषार्थ में, अपने परिश्रम में कोई कमी ना, कोई कमी मत रखो। हर काम को पूजा समझ करके पूर्ण समर्पित भाव से करो, और फिर जो परिणाम आ जाए सहज भाव से स्वीकार कर लो। फिर कौन दुख है? जब ऐसा मन में संतोष रहेगा तभी तो साधना कर पाओगे, तभी तो कल्याण का काम हो पाएगा। और चाहना में मन में तो साधना बनेगी। चाहना में डूबा है मन, असंतुष्ट है मन, ध्यान लगेगा? बटोरना पड़ेगा, आपको मन को बटोरना पड़ेगा। अधिक पैसा, बड़ा मकान, बड़ी गद्दी और बड़ी प्रतिष्ठा, ये बंधन को नहीं काट सकेंगे, सुखी नहीं बना सकेंगे। ये बाहर चीजें, यदि आपका मकान बड़ा है अच्छी बात है, ऐसा सेवा का काम करते हो जिस लोगों को प्रसन्नता मिलती है, आपको तो प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आपको पद मिल जाएगा। मेहनत करते हो ईमानदारी पूर्वक और फिजूल खर्ची नहीं करते, दुर्व्यसन से बच कर रखते हो तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आप सुखी हो जाओगे ऐसा नहीं होगा। अच्छे विचार से सुखी होगे, संतोष से ही सुखी होगे। इसलिए कहा गया कि संतोष मोक्ष का दूसरा दरवाजा है। अब फिर तीसरा दरवाजा सत्संग, अच्छी संगत। संतों की संगत, सज्जनों की संगत, ये सत्संग है। कह सकते हैं जहां ज्ञान, विवेक, विचार, सेवा, भक्ति, सत्य की चर्चा होती हो, चाहे दो ही आदमी में चर्चा हो रही है, वो मानो सत्संग है। जहां सत्य को समझने की चर्चा होती हो, सत्य के मार्ग में चलने की चर्चा होती हो, वही तो सत्संग है। सत्संग अर्थ ही होता है सत्य का संग, और जहां सत्य की चर्चा होती है वो सत्संग है। इसलिए सदैव अच्छी संगति में रहें। संसार में कुसंग ज्यादा है, सत्संग अच्छी संगत तो कहीं कहीं मिलती है। कुसंग हमें संसार है, शुद्ध संगत कहीं 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 हो। थोड़ा सा कुसंग कुसंग कुसंग, हर जगह कुसंग ही कुसंग है। अच्छी संगत, अच्छी संगति ना मिले
वो पूरी संगति से बचा करके रखो अपने। सत्संग सदाचारी ईमानदार मित्र ना मिले तो कभी गुरुजन बेईमान दुराचारी की संगत मत करना, तो ऐसे अपनी मित्रता मत बनाना। मूर्खों की संगति, मूर्ख मित्र कब धोखा दे देगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो सज्जन मित्र होगा, जो संयमी और दुराचारी होगा, वो कभी धोखा नहीं देगा और वो कभी गलत बात की प्रेरणा नहीं करेगा, अच्छी राय को देगा। इसलिए सत्संग, संतों के संत सज्जन इनकी संगति में रहें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। संत नहीं मिलते हर समय, सत्संग नहीं मिलता हर समय, तो सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। सदग्रंथों का अध्ययन करना भी मानो सत्संग करना है। संत हमेशा कहाँ मिलेंगे, सत्संग भी हमेशा कहाँ मिलेगा। लेकिन आपके घर में कोई सदग्रंथ है तो मानो कोई संत आपके घर में विराजमान है। सदग्रंथ संतों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने जो साधना से, त्याग से, वैराग से, जीवन के अनुभव से जो रस पाया, जो अनुभव उन्हें मिला, वो ग्रंथ के रूप में हमारे पास रख दिए हैं। बिना मेहनत का मक्खन में हमें मिल जाता है। आप पढ़ें, हमेशा मक्खन मिलता रहेगा, अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी, तथ्य की सब समझ होती रह जाएगी। इसलिए साधु संगति और स्वाध्याय ये दोनों ही मानो सत्संग है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली है। शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और आनंदवल्ली, ये तीन हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। तो शिक्षावल्ली में प्रसंग आता है, गुरुकुल में रह करके छात्र पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पढ़ाई पूरी हुई, विद्या पूरी हुई, विदा होने लगे तो गुरु ने वहाँ पर दीक्षांत भाषण दिया है। उसमें कहा है, हर काम के साथ कहा है उन्होंने, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदतव्य। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना। नौकरी कर, मतलब खेती करो, जीवन निर्वाह का धंधा करो, साथ साथ स्वाध्याय प्रवचन करो। परिवार का भरण पोषण करो, स्वाध्याय प्रवचन करो। हर जगह, हर काम में उन्होंने स्वाध्याय और प्रवचन को जोड़ने के लिए कहा है। स्वाध्याय करते करते इतना ज्ञान मिल जाएगा जो ज्ञान आपको स्कूल कॉलेज में कहीं मिलेगा नहीं। स्कूल कॉलेज में तो भौतिक पढ़ाई होगी, उस भौतिक पढ़ाई से आपको जीवन निर्वाह का धंधा की प्राप्ति हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, खेती किसानी व्यापार करने की युक्ति मिल जाएगी, लेकिन जीवन का रहस्य, जीवन को उद्देश्य पता नहीं चलेगा। वो तो स्वाध्याय से पता चलेगा। तो स्वाध्याय भी साधु संगति ही है। ये सत्संग खोज करके सत्संग करें, समय निकाल कर। समय मिलेगा तब नहीं। सत्संग में क्यों नहीं आए भाई? महाराज समय नहीं मिला। समय नहीं मिला कि आपका मन नहीं था। मन जहां होगा वहां के लिए समय मिल जाएगा। समय नहीं मिलता, बना बनाया बहाना सबके लिए। रुचि हो तो समय अपने आप मिल जाएगा। मोक्ष का चौथा द्वार विचार। विचार तो करते हैं लेकिन सही विचार नहीं करते। साहब ने तो ये कहा है, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो तो विचार करने से तुम्हारे सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। दुख जीवन में क्यों है?
विचार न करने का कारण। विचार करके खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे। विचार करके बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। विचार करके काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। विचार करके व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार नहीं होगा। विचार करके मित्रता करोगे, गलत मित्र नहीं मिलेंगे। विचार पूर्वक सोचोगे, गलत बात मन में नहीं आएगी। हर जगह विचार 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 का अभाव जब होता है तब जीवन में सब कुछ क्रम आ जाता है। सब हर काम में सब में गड़बड़ी आ जाती है। विचार करके खाओगे तो कभी गलत चीज खाओगे। जो आदमी विचार करेगा वो तंबाकू गुटखा जर्दा खाएगा कभी? कोई आदमी तंबाकू जर्दा गुटखा खाता हो और विचार कर ले, ये तंबाकू खाने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मिला आज तक, क्या लाभ है, क्या हानि है, विचार कर ले, तंबाकू मुख में नहीं जाएगा, जमीन पर गिर पड़ेगा। विचार नहीं करते हैं, बस इसलिए खाते चले जा रहे हैं। ऐसे कोई भी काम हो, विचार करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा मन में। हमेशा अच्छे विचार मन में चलते रहेंगे तो क्रोध आएगा, ईर्ष्या, द्वेष, पराय बहु बेटी के प्रति कुदृष्टि, ये सब मन में आएंगे क्या? जितने भी गलत काम हैं, जितने भी गलत विचार है, विचार न करने के कारण, गलत चिंतन विचार न करने के कारण, एक विचार को प्रश्रय दे दें तब सब दुख खत्म। कहीं भी एक युवक उधर से आ रहा है, इधर से युवती जा रही है। युवक को देखकर युवती के मन में मोह हो गया, युवती देखकर युवक के मन में मोह हो गया। ये मोह क्यों हुआ? विचार के अभाव में। ऐसे तो युवती के मन में, स्त्री के मन में पुरुष के लिए आकर्षण है, पुरुष के मन में स्त्री के लिए आकर्षण है, वो अनादिकालीन संस्कार है। लेकिन वहां भी विचारों का अभाव है। अब देखे, अब मोह हो गया, अब उसके बिना रहना मुश्किल। हर समय खाते पीते काम धंधा करते, बाल विवाह का रास्ता चलते, भीतर पलटे, उसी का ख्याल, परेशान मन, व्याकुल मन, विचार का अभाव। सोचो, इस युवक युवती की सुंदरता को देख करके मन में मोह आ गया है, अपने आप में रह नहीं पा रहे हो, व्याकुल हो गए हो कि कब उससे मिलना हो। जरा सोचो, वो सुंदरता क्या है? सारी सुंदरता टट्टी पेशाब मलमूत्र की सुंदरता है। उसी युवक को, उसी युवती को एक दिन में 10-12 बार दस्त हो जाए, फिर देख करके मोह होगा? फिर वो किसी युवक को 10-12-15 बार दस्त हो गया हो, चेहरा कुमला गया, आंखें धस गई, गाल पिचक गया, अब युवती कब तक बैठे रहेगी उसके पास? या उस युवती के पास युवक कब तक बैठा रहेगा? मन नहीं कहेगा देखने के लिए। ऐसा हो सकता है ना? ये सुंदरता किसके है? चाम, मांस, हड्डी, मलमूत्र, रक्त। चाम अलग कर दो, मांस अलग कर दो, हड्डी अलग कर दो, शरीर में मलमूत्र है अलग कर दो, रक्त आदि को अलग कर दो। कितनी सुंदरता है? अलग अलग करते जाओ, पोस्टमार्टम करते चले जाओ हर चीज को। जितने आप किसी चीज के गहरा में उतरेंगे, पोस्टमार्टम करते चले जाएंगे, सुंदरता गायब होती चली जाएगी, वस्तु खोती चली जाएगी। और आप देखोगे, आप पोस्टमार्टम करना शुरू करोगे तब एक
प्यारा पुत्र है, श्रद्धेय पिता है, माता है, पत्नी है, ठीक है, व्यवहार के लिए है। अब पोस्टमार्टम करना शुरू करें। पिता का शरीर, माता का शरीर, बेटा का शरीर, पति का शरीर, पत्नी का शरीर, गुरु का शरीर, किसी का भी शरीर क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा का संव्यूहन। मिट्टी का एक ढेला है, समझ लो। इनके संव्यूहन से बन गया है। ऐसे सोचोगे तो प्यारा पुत्र है, प्रिय पत्नी है, प्रिय पति है, श्रद्धेय पिता है, लेकिन सोचो तब मिट्टी का एक ढेला। अब मिट्टी, पानी, आग, हवा को अलग अलग कर दो, बाहर तो देखते ही हैं कितना आकर्षण होता है उसमें। और विचार करो सब मिट्टी का ढेला है। और विचार करो तब मलमूत्र का पिटारा है। और विचार करो तब हड्डी का एक पिंड है। और विचार करो तब परमाणुओं का समूह, शरीर ही खो गया। लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों परमाणु हर समय हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और हर समय हमारे शरीर से प्रत्येक क्षण करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों परमाणु निकल रहे हैं। शरीर क्या है? यदि खुर्दबीन से देख सके ना तो शरीर दिखाई पड़ेगा, ये तो एक धुआं का धौहरा सा दिखाई पड़ेगा। और इसको देखकर ये कितना मोह है और कितना हम मानते हैं वाह हमारा शरीर कितना सुंदर, विचार न करने के कारण। मैं कहा व्यवहार अपनी जगह पर, यदि मोह हो रहा है किसी को देख करके, उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, उस समय विचार की गहरा में उतरो, उस समय पोस्टमार्टम करना शुरू करो। बड़ी गद्दी, ये गद्दी क्या है भाई? लकड़ी का टुकड़ा है, फर्नीचर। रुई गद्दा है, कपड़ा से हिला गया है, रुई भरी है, कपास है। और क्या है? गद्दी पर क्या सुख रखा है? लेकिन गद्दी के लिए बड़ा मोह, गद्दी के लिए लड़ाई, गुरु बनने के लिए लड़ाई, विचार का अभाव। अब फिर ये सोचे मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यों मैं दुखी हूं? विचार करिए, मैं क्यों दुखी हूं? मैं तो सुख पाने के लिए काम कर रहा हूं, सुखी होने के लिए काम कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन दुख क्यों आ रहा है? गहराई से विचार करिए, निष्पक्ष हो करके पता चलेगा कि मेरे दुख का कारण मेरे मन के विकार, मेरे अपने गलत कर्म, मेरे अपने दोष, मेरे अपने दुर्गुण, मेरा अपना दुर्व्यवहार। फिर दूसरों को दोष नहीं दे पाओगे, दूसरों से झगड़ना लड़ना बंद हो जाएगा। हम विचार नहीं करते हैं इसलिए दूसरों को दोष देते हैं। अमुक ने कारण दुखी, अमुक कारण दुखी, अमुक के कारण दुखी, और लड़ जाते हैं। जीवन व्यवहार ही बिगड़ जाता है, अशांत हो जाते हैं। विचार गहरा में उतरेंगे तो पता चलेगा कि अपने दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मैंने कहा था शुरू में, स्वार्थ जितना होगा, अहंकार जितना होगा, उतनी सहनशीलता घटेगी, असहनशीलता आएगी। अब बस दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे, दूसरों को दोष देते रहोगे। ये असहनशीलता, विचार का भाव, लोभ, क्रोध, विचार, ईर्षा, द्वेष, विचार का अभाव। ये सदगुरु कबीर कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो, हर काम में विचार, हर बात में विचार। जीवन दुखों से मुक्त हो जाएगा। याद रखना होगा, दुखी रहना हमारी मजबूरी नहीं है, दुखी रहना किसी मनुष्य की मजबूरी नहीं है। दुख तो हमारी बेवकूफी का परिणाम है। जितनी बेवकूफी होगी हमारे भीतर, जितनी मूर्खता होगी, उतना हम दुखी रहेंगे। ये मूर्खता, ये बेवकूफी जितनी दूर होती जाएगी, दुख उतना कम होता जाएगा। पूरी दूर हो गए, पूरा दुख खत्म। धर्म के क्षेत्र में जितने पूजा पाठ है, नाम जप है, कर्म कांड है, सेवा है, सत्संग है, साधना है,
अपनी इसी बेवकूफ़ी और मूर्खता को दूर करने के लिए है। और यदि ये बेवकूफ़ी सब कुछ करने के बाद भी अंदर बेवकूफ़ी और मूर्खता बनी हुई है, कहीं चले जाओ, काल्पनिक जो आकाश में माना गया स्वर्ग वहां चले जाओ, वहां भी बेवकूफ़ी मूर्खता है तो वहां भी दुखी रहोगे। और छोड़ दो इस बेवकूफ़ी मूर्खता को, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अपने घर को, परिवार को, अपने आसपास को, अपने संसार को, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना आपके हाथ में है। बस करना यही है, विचार की गहराई में उतर करके अपनी मूर्खता और अपनी बेवकूफ़ी को दूर करना। और कोई बेवकूफ़ी नहीं, मूर्खता नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस मोक्ष है जीते जी। इसलिए मैंने कहा था शुरू में, सभी गुरुजनों का अपना एक अनुभव है कि मोक्ष का लाभ जीते जी लिया जा सकता है। जीते जी मुक्त होना है, मरने के बाद नहीं। और काम इसी के लिए करना है। तो सम, संतोष, सत्संग और विचार, इनका प्रयोग करके जो बंधन बना लिए हैं, बंधनों को काटें और इसी जीवन में दुखहीन अवस्था का अनुभव करें। ये जीवन की सार्थकता होगी और यह जीवन का उद्देश्य है। और हर आदमी ये जो जहाँ है ये काम कर सकता है, इसके लिए हर आदमी को स्वतंत्रता मिली हुई है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। जो नियम बताए गए हैं आप पालन करते रहें। नियमों को उल्लंघन करेंगे, नुकसान आपका अपना ही होगा। कहीं भी हम रहें, कहीं भी, सबसे पहला नुकसान हमारा अपना होता है। दूसरों के मन में हमारी एक गलत छवि बनती है, दूसरों को गलत प्रेरणा मिलती है और नियम को उल्लंघन करके हम दूसरों के बिगाड़ के भी दोषी बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। और जितना हम नियमों का पालन करते हैं उतने अंदर निर्भयता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, दूसरों को भी सुविधा मिलेगी, उन्हें भी नियम पालन करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जो जहाँ हैं, जो नियम बताए गए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ नियमों का पालन करते रहें ताकि यहाँ जो आए हैं इस साधना शिविर में इसका भरपूर लाभ ले सकें। ये माइक हटा दो है। और कुछ सूचना होगी तो हमारे साथी कोई हैं तो बता सकते हैं आपको। शारीरिक कोई तकलीफ़ हो तो यहाँ डॉक्टर मारू जी बैठते हैं, उनसे संपर्क कर लेंगे। और कई लोगों का
जब आप यहाँ आते हैं तो रूम का लाइट चालू पड़ा रहता है, कई बार कह चुके हैं। बंद करके आया करें। जब भी आप यहाँ आएँ तो अपने रूम का लाइट और पंखा बंद कर दें।